एक समय की बात है, दो गांव रामपुर और शिवगढ़ एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन दोनों के बीच गहरी दुश्मनी थी। किसी को याद भी नहीं था कि यह दुश्मनी कब और क्यों शुरू हुई थी। बस हर पीढ़ी ने इसे अपना धर्म समझकर निभाया था। रामपुर और शिवगढ़ के लोग कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अगर गलती से कोई रास्ते में मिल भी जाए तो ताने और गालियां ही सुनने को मिलती। बच्चों तक को यह सिखाया जाता था कि दूसरे गांव के लोगों से बचकर रहना है। अगर गलती से कोई रामपुर का आदमी शिवगढ़ में चला जाए तो मानो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता। एक दिन शिवगढ़ गांव के बुजुर्ग एक सभा में बैठकर बहस कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि रामपुर वालों से बात मत करना। तभी गांव का छोटा बच्चा भोला सवाल कर बैठता है। दादाजी, आखिर ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ? क्या वजह है जिसके कारण हम रामपुर वाले से हम प्यास से बात नहीं करते और रामपुर वाले हमसे? वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। गांव का बुजुर्ग गला खंखारते हुए, बेटा, असली वजह तो हमें भी नहीं पता, पर झगड़ा बहुत जरूरी है। हमारे घर वालों ने और गांव वाले ने बचपन से हमें यही सिखाया है कि रामपुर वालों से प्यार से बात नहीं करनी है। गांव के बुजुर्ग की बात सुन सभी लोग बुजुर्ग की बात से सहमति में सर हिला दिए। रामपुर और शिवगढ़ दोनों गांव के बीच में एक आम का पेड़ था। एक दिन रामपुर के किसान मोहन की बेटी गुड़िया आम तोड़ने आई। जब वह आम तोड़ रही थी तभी शिवगढ़ के किसान रघु का बेटा सुरेश भी आम के पेड़ के पास आम तोड़ने आया। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को घूरा। गुड़िया ने हिम्मत करके कहा, अरे, तुम शिवगढ़ के हो ना? और तुम रामपुर की हो? दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। देखो, अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी खैर नहीं। और मेरे बापू को पता चला तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। गुड़िया ने हिम्मत करके कहा, तुम लोग हमें बहुत बुरे समझते हो ना? हम तो सोचते थे कि तुम लोग ही हमसे नफरत करते हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुरेश हिचकिचाते हुए बोला, पर वैसे तुम बुरी तो नहीं लगती। तुम भी उतने बुरे नहीं हो जितना हमारे बुजुर्ग बताते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुरेश हिचकिचाते हुए बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो? मेरा नाम गुड़िया है और मैं रामपुर के किसान मोहन की बेटी हूँ। इतना बोलने के बाद दोनों चुप हो गए। गुड़िया कुछ सोचने लगी, फिर बोली, आखिर ये दोनों गांव के बीच दुश्मनी हुई कैसे? क्यों दोनों गांव के लोग एक दूसरे को देख खून के प्यासे बन जाते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। किसी ने कभी दोनों गांवों के बीच दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं बताया, पर इतना जरूर बताया है कि तुम लोगों से दूर रहना है। जब गांव वालों को दुश्मनी का कारण पता ही नहीं है तो ये दुश्मन क्यों बने हुए हैं? क्यों आपस में प्यार से नहीं रहते? वो तो पता नहीं, भगवान जाने इसके पीछे का कारण। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं और दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। दोनों को देख कोई भी नहीं कह सकता था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन गांव के हैं। अचानक से सुरेश को याद आया कि इतने देर से वो जिससे बात कर रहा है वो उसके दुश्मन गांव की है, और अगर दोनों को किसी ने देख लिया तो दोनों गांव के बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। सुरेश बोला, अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है, और किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई तुमसे बातें करते करते कि घर भी जाना है। सुरेश ने झिझकते हुए गुड़िया से पूछा, गुड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वैसे तो हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, परंतु तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? गुड़िया ने थोड़ा सोचा, फिर उसने हामी में सर हिला दिया। सुरेश ने गुड़िया को बाएं बोला और वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि गुड़िया बोली, अरे, तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? सुरेश गुड़िया को देख मुस्कुराया और बोला, सुरेश। और फिर दोनों सुरेश और गुड़िया वहां से चले गए। एक दिन अचानक गुड़िया और सुरेश गांव के पीछे वाले तालाब के पास मिले। अरे गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तालाब तो हमारे गांव के अंदर आता है, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, मेरे गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हाँ सुरेश, मुझे पता है ये तालाब तुम्हारे गांव का है, पर मुझे यह जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ चोरी छुपे आती हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। इस जगह पर कोई नहीं आता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बाबा यहाँ से थोड़ी ही दूर वाले खेत में काम कर रहे हैं, मुझे भी उन्होंने काम करने के लिए बुलाया है। मैं बस वहीं जा रहा था कि तुम मिल गई। सुरेश गुड़िया के लिए थोड़ा चिंतित होकर बोला, पर तुम यहाँ ज्यादा देर मत रुकना, तुम्हारे लिए ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ से जल्दी चली जान। अच्छा, मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से घर चली जान।
सुरेश के इतना बोलते ही गुड़िया मन में सोचने लगी, यह सुरेश कितना अच्छा लड़का है। दुश्मन गांव का होने के बाद भी इसने मुझसे दोस्ती की और इसे मेरी कितनी चिंता भी है। देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम ध्यान से घर चली जान। यह कहकर सुरेश वहां से चला गया। जब सुरेश वहां से जा रहा था तब गुड़िया उसे बिना पलक झपकाए देखती रही। उसने महसूस किया कि वो सुरेश को पसंद करने लगी है। और यह सब थोड़ी ही दूर खड़ी चंपा नाम की एक बूढ़ी औरत जो कि रामपुर गांव की रहने वाली थी, उसने दोनों को प्यार से बात करते देख लिया। गांव की औरत चंपा दौड़ती हुई गांव पहुंचती है। गांव के लोग चंपा को इतनी तेजी से गांव की ओर आता देख हैरान हो जाते हैं। गांव की एक औरत सुष्मिता ने बोला, अरे क्या हुआ अम्मा, आप इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो और इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? अरे सुष्मिता, अनर्थ हो गया। मैंने हमारे गांव के किसान मोहन की बेटी गुड़िया को शिवगढ़ के किसी लड़के के साथ बात करते देखा। वो भी दोनों इतने प्यार से बात कर रहे थे। क्या? ये तो सच में अनर्थ हो गया। कोई भी हमारे गांव का व्यक्ति शिवगढ़ वालों से दोस्ती नहीं कर सकता। जब पूरे गांव में ये बात फैली, गांव के लोग सदमे में चले गए, कुछ तो गिर पड़े। जब गुड़िया गांव लौटी तो गांव के लोग उसे घूरने लगे। गुड़िया गांव वालों को ऐसे देख हैरान हो गई। गांव वालों से उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे क्यों ऐसे घूर रहे हो? आप सबको क्या हो गया है? तभी सुष्मिता बोली, अरे कलमुही, तुझे शर्म नहीं आती? कांड करे तो और हमसे पूछ रही है क्या हुआ है? सुष्मिता चाची, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? कोई बताएगा आखिर बात क्या है? ये सुष्मिता चाची मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? तभी चंपा गुस्से से बोली, तू दुश्मन गांव के लड़के से दोस्ती कर रही है? ये हरगिज मंजूर नहीं। मैंने तुझे खुद शिवगढ़ के पीछे वाले तालाब के पास उस गांव के लड़के से प्यार से बात करते हुए देखा है। गुड़िया कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुष्मिता बोल पड़ी, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब इसे पता है कि शिवगढ़ के लोग हमारे दुश्मन। आज तक गांव के किसी बुजुर्ग इंसान ने भी उस गांव के लोग से बात नहीं की और तेरी इतनी हिम्मत की तू उस गांव वाले से दोस्ती कर रही है। किसी ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया और गांव के सरपंच ने सजा सुना दी। गांव के सरपंच गुड़िया के पिता मोहन से, मोहन, तुम्हारी बेटी ने जो हरकत की है उसकी सजा यह है कि तुम इसे अपने घर में बंद कर दो और ध्यान रहे ये शिवगढ़ के लड़के से न मिल पाए, वरना तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। गुड़िया के पिता शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, जैसे पता नहीं गुड़िया ने कोई बड़ी गलती कर दी हो। मोहन बिना किसी को कुछ बोले अपनी बेटी गुड़िया को लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंच वो अपनी पत्नी के पास गया। मोहन ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, संभालो अपनी लाडली बेटी को। आज तो इसने गांव में मेरी नाक कटा दी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। आप इतने गुस्से में क्यों हो? और गुड़िया ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी नाक कट गई? पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? अपनी पत्नी के पूछने पर मोहन ने चिढ़ते हुए सारी बात बताई। जब गुड़िया की माँ को सारी बात का पता चला तो वो गुड़िया से बहुत नाराज हुई और गुड़िया को बहुत डांट लगाई। दूसरी तरफ जब सुरेश अपने पिताजी के साथ घर लौटा, उसके घर के बाहर शिवगढ़ के मुखिया गांव के एक आदमी के साथ खड़े थे। सुरेश और उसके पिता दोनों मुखिया को देख हैरान हो गए। सुरेश के पिता बोले, कहिए मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाता। तुम्हारी बेटे ने काम ही ऐसा किया है कि मुझे खुद आना पड़ा। समझा तो अपने बेटे को कि रामपुर के लोगों से दूर रहे। सदियों से वो हमारे दुश्मन रहे हैं। तुम्हारे बेटे को रामपुर की लड़की से बात करते देखा गया है। अगर अगली बार इसने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुखिया रघु और सुरेश को धमकी देकर चले गए। रघु अपने बेटे से बहुत नाराज हुआ और वह घर चला गया। सुरेश ने बोरी बाहर रख घर के अंदर आ गया। वह सोचने लगा, आखिर मैंने गुड़िया से दोस्ती ही क्यों की और उससे क्यों प्यार से बात की। सुरेश ने मन में सोचा, अब मैं गुड़िया से कभी बात नहीं करूंगा और उससे दूर रहूंगा। उसकी वजह से हमें मुखिया धमकी देकर गए हैं। पर फिर सुरेश ने महसूस किया कि वह गुड़िया को पसंद करने लग है। कुछ दिनों तक दोनों घर में रहे, कहीं बाहर नहीं गए। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो सुरेश घर से बाहर निकला और घूमने के लिए निकल गया।
वह चलते चलते सोच रहा था कि इस बार अगर गुड़िया कहीं दिखी तो वह उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा। वह सोचते सोचते अपने गांव के पीछे वाले तालाब के पास पहुंच गया। अरे मैं यहाँ कब और कैसे पहुंच गया? जैसे ही वापस जाने के लिए वो पीछे मुड़ा, उसके पीछे गुड़िया खड़ी थी। वह उसे बिना कुछ बोले वापस जाने लगा। तभी गुड़िया ने बोला। रुको सुरेश, मुझे तुमसे बात करनी है। बिना रुके सुरेश ने बोला। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुरेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुन सुरेश के कदम रुक गए। वह गुड़िया की ओर मुड़ा और हैरान होकर उसे देखने लगा। सुरेश, अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सुरेश मुस्कुराते हुए। अरे गुड़िया, पहले मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी कुछ दिनों पहले महसूस किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुरेश का जवाब सुन गुड़िया खुश हो गई। लेकिन गुड़िया, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। अभी ही पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ हो गया। और सरपंच ने पिताजी को गांव से निकाल देने की धमकी दी है। गुड़िया यह सुन उदास हो गई। फिर कुछ देर उसने कुछ सोचा, फिर बोली। सुरेश, अगर तुम्हें हमारे प्यार के लिए गांव छोड़ना पड़े तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम कहीं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम साथ दोगे ना मेरा? थोड़ा सोचने के बाद सुरेश। मैं तो चल पड़ूंगा, पर मेरे परिवार वालों का क्या होगा? सरपंच मेरे पिताजी को गांव से निकाल देंगे। और मेरे पिताजी अपने गांव से बहुत प्यार करते हैं, वो गांव नहीं छोड़ेंगे। और मेरे इस कदम से उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें गांव से कोई नहीं निकालेगा। अभी बस तुम इतना करो, अपने पिताजी को और सरपंच को लेकर आम के पेड़ के पास आओ। पर क्यों? अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जल्दी से अपने पिता और सरपंच के साथ आम के पेड़ के पास आओ। दोनों अपने अपने गांव की ओर चले गए। जब अपने पिताजी और सरपंच के साथ वहां पहुंचे, वहां पहले ही गुड़िया अपने गांव के कुछ लोगों के साथ खड़ी थी। शिवगढ़ के सरपंच। बोलो सुरेश, तुम हमें यहाँ कोई लेकर आए हो? तभी गुड़िया बोली। यहाँ सभी को मैंने बुलाया है। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं शिवगढ़ के सुरेश से शादी करना चाहती हूँ। गुड़िया की बात सुन सभी हैरान हो गए। गुड़िया के पिताजी तो बेहोश हो गए। गुड़िया की बात सुन वहां मौजूद सभी ने कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं और हम दुश्मन हैं एक दूसरे के, हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती। तभी सुरेश बोला। दुश्मन? आखिर क्यों हैं दोनों गांव एक दूसरे का दुश्मन? आज तक हमें यही सिखाया गया है कि हम दुश्मन हैं, पर किसी ने इसके पीछे का कारण नहीं बताया। आखिर हम दुश्मन क्यों हैं? आज मुझे जानना है। यह सुन वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। बोलिए मुखिया जी, हम क्यों हैं एक दूसरे के दुश्मन? हमें कारण जानना है। दोनों गांव के मुखिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी शिवगढ़ के सरपंच बोले। बेटी, कारण तो हमें पता नहीं, बस हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया कि तुम्हारा गांव हमारा दुश्मन है, कभी कारण नहीं बताया। जब आप में से किसी को कारण पता ही नहीं है, तो आपस में खुद को दुश्मन क्यों मानते हो? पूरे इलाके में ये 2 ही गांव ऐसे हैं जहां कोई अपने पड़ोसी गांव वालों से बात नहीं करता, न किसी मुसीबत में साथ देते हैं, न कोई त्योहार साथ में मनाते हैं। गुड़िया की बात सुन सब चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं बोला। रामपुर गांव के मुखिया सोचने लगे। आखिर गुड़िया की बात गलत नहीं है, हमें वजह तो पता ही नहीं है लड़ाई की, फिर भी हम दुश्मनी निभा रहे हैं। गुड़िया बिल्कुल सही कह रही है, हमें हमारी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। लड़ाई का कारण जब कुछ भी नहीं है तो हम दुश्मनी क्यों निभाए? क्यों शिवगढ़ के मुखिया जी, आप सुलह करेंगे? आपको नहीं लगता इससे पहले हम बेवकूफों की तरह जी रहे थे, बिना कारण के दुश्मन बनकर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें सुलह कर लेनी चाहिए। दोनों गांवों के बीच सुलह हो गई। दोनों गांव की बिना वजह की दुश्मनी खत्म हुई और सभी लोग गुड़िया और सुरेश की शादी के लिए मान गए। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.